अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ज़हीर अली का यूट्यूब चैनल। और आज जो है मैंने वीडियो बनाई है अपनी साइकिलिंग ट्रैक की। ये तकरीबन भक्कर से सीना जाने वाला रोड है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर इसकी कुल टोटल लंबाई है। और ये जो है इसमें 5 किलोमीटर जाता हूँ, 5 किलोमीटर आता हूँ, तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है ये। क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट बन जाता है घर की वजह से, घर के रास्ते की वजह से। और जो है वो जो रास्ते की जो फासला है, फासला नापने का जो इधर है वो 1 किलोमीटर ज़रा कम लगता है, तो उसकी वजह से जो है हम 10 किलोमीटर पूरा नहीं कह सकते। तो ये जो है वो एक लिंक रोड इन्होंने बनाया है, नया इनिशिएटिव था गवर्नमेंट्स का। खुसूसन जो जब वज़ीर आला साहब थे शहबाज शरीफ साहब, तो ये एक पुराना प्रोग्राम था हुकूमतों का। तो इसका जो है वो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 5 किलोमीटर की साइकिलिंग है। इसमें आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा आज ज़रा बोल लिया जाए, बात की जाए। तो इंशाल्लाह इतवार की रात को मैं मिलाद करवा रहा हूँ, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब मिराज के हवाले से। तो मैंने जो है अपने फौज मस्जिद के जो इमाम हैं उनको मैंने मदऊ किए हैं, वो इंशाल्लाह आएंगे। इसके साथ आएंगे कारी साहब, अगर इमाम साहब ना भी आए तो कारी साहब इंशाल्लाह होंगे। और उसके बाद जो है वो मैंने 6 से 7 नाते पढ़नी है। मुझे पहले 11वीं शरीफ में मौका नहीं मिला था, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अपनी हाज़िरी लगवाएंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और फिर जो है वो बहुत सी मुश्किलात होती हैं, उनसे निजात की दुआ, उनको फेस करने की दुआ। और होता है जी, पढ़ाई कभी कभी नहीं होती, अब बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि अक्सर तबीयत ख़राब रहती है। और इस तरह का जो है वो बिल्कुल सर भारी सा और इस तरह। तो उस वजह से जो है वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं फिर जिंदा रहने की। और बहुत से लवाजमात हैं, टाइम नहीं बचता। इसी तरह जो है वो फिर काम बड़ा ख़राब हो जाता है, बंदा पढ़ नहीं सकता। तो हमारे पास दीन जो है वो पनाह है। इसके साथ जो है और बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है। और कभी कभी ये डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बंदा जो है इस पर काबू नहीं कर सकता। इसका फिर यही हाल होता है कि बंदा किसी तरह से जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से जो है वो अपने जो जो उससे कोताहियाँ हो जाती हैं, और जो शॉर्ट कम्स के अलावा जो बाकी सारे मामलात हैं, जैसे थोड़ा सा फेलियर हो जाता है, बंदा कभी पढ़ नहीं सकता, या सही रूटीन सही नहीं होती, शेड्यूल अपना टाइम टेबल सही नहीं बरकरार रख सकता, टाइम टेबल के मुताबिक चल नहीं सकता, तो उसका जो है वो फिर ख्याल रखना पड़ता है। और इसका इस हवाले से मेरी एक बनता है कि फिर हम जो है वो सहारा लेते हैं जिक्र का, अपने आखिरी नबी और आखिरी रसूल, अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रहमतुल आलमीन का फिर हम जिक्र करते हैं। हम उनसे जो है वो मदद मांगते हैं, उनकी जो है वो नज़र करम मांगते हैं, उनसे जो है वो मुतालबे करते हैं, अपनी दुआएं करते हैं भाई अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल करवाएं। तो इससे जो है फिर ये होता है कि हम अपनी कामयाबी का एक, यानी कि हमारे पास कामयाबी का एक ज़रिए है कि हम उनके ज़रिए अपनी दुआएं कबूल करवाएं, अपने लिए कामयाबी मांगें। तो अभी तकरीबन मैंने 1.5 पौने 2 किलोमीटर मैंने अभी साइकिलिंग की है।
तो इसका ये है कि ये रोड बड़ा साफ़ सुथरा है। ये गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले लेती है, फिर बाद में जो है वो अचानक आबादी होना शुरू हो जाती है। आबादी बढ़ती है, कैसे नहीं बढ़ेगी आबादी। उसके साथ ये होता है कि आबादी बढ़ती है, सारे खेत खलिहान ख़राब होते हैं, जो फितरी हुस्न है, नेचुरल ब्यूटी जो है वो ख़राब होती है। उसके साथ और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे जो है वो इलाका एक जो खेत खलिहान वाला इलाका होता है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद सा लगता है, तबाह बर्बाद हो ही जाता है। और इससे अभी बरलब नहर है, साथ बरलब नहर, तो इसका जो है वो ये है कि अचानक ये एक दिन सीवरेज सिस्टम का हिस्सा हो जाएगी कि जहाँ खेत खलिहानों का जो है एक तरह से जो खेत जिससे जो है वो खेत सराब होते थे वो खेत सराब नहीं हो सकेंगे। और इसी के अंदर से जो है वो एक सीवेज लाइन जो है बिछा के काम तमाम कर देंगे, आबादी बढ़ जाएगी, ये है वो है। तो फिलहाल इससे ये काम लिया जा रहा है, आगे इससे कोई और काम लिया जाएगा बरलब नहर से। तो इसका ये है, अब लोग हैं जी अपने कामों पे जा रहे हैं। और ये पहले यहाँ पे जो है वो पहले ग्रीन टाउन तक एक सड़क होती थी, ग्रीन टाउन से थोड़ा सा आगे 1500 गज 1500 से 2500 गज तक की एक ग्रीन टाउन से आगे तक की सड़क होती थी, छीने की तरफ अगर आए तो उसका जो है वो फिर लोगों को मुश्किलात थी। उससे ये होता था कि लोगों की आमतरफ का जो है वो एक रुकावट थी, रेतला रास्ता था। फिर हुकूमत ने ये एक अच्छा स्टेप लिया है, जो है वो लोगों को ये सहूलत दी है सड़क वाली। तो इसका ये हुआ है कि इस पे तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल से पौने 2 साल तक का वक्त लगे सड़क पे, क्योंकि ये यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसकी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो ये करता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये करता है कि पत्थर बिछा देता है, उसके बाद जो कारपेट बिछाते हैं वो ज़रा देर से बिछाते हैं। इससे ये होता है कि जो सुनने जो आम बात है, जो आम तौर पे जो लोकल्स कहते हैं भाई रोड़ा बैठ जाता है, ये है वो है। बहरहाल इन्होंने ये पहली दफ़ा सड़क बनाई, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सड़क बनाई है, लेकिन बारिशों के दिनों में ये इसके किनारे जो है वो बह जाते हैं। जो रोड बैंक्स जो हैं वो रेतले हैं, वो सही नहीं है। अगर थोड़ा सा ये काम इस हवाले से कर लेते कि थोड़ी एक कंक्रीट की दीवार बना के कुछ कर लेते, या जो है वो ज़रा रोड बनाते इस तरह कि थोड़ी सी बेकिंग रख देते, या कोई और जो भी इनका तरीका है उस हवाले से अगर ये कुछ इक़दाम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये है कि इन्होंने खेतों में सड़क गुजार दी है, आगे दुकानें बन जाएंगी, दुकानों के बाद मार्केट बढ़ जाए, दुकानों का जो सुपर मार्केट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये होगा कि खेत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, दुकानों की ज़ाहिर सी बात है, दुकान होगी तो मालकान भी रहेंगे, मालकान ने जो है वो अपना रिहाइश का इंतज़ाम भी करना है, उससे वो घर भी बनाएंगे। फिर कोई ज़मींदार होंगे जो आसपास खेतों की वजह से जानवर पाल लेंगे, ठीक है जी, तो उसका जो है वो फिर इंतज़ाम करेंगे, अपना जानवरों का जो गोबर है वो ठिकाने लगाने के बहाने सड़क के किनारे पहला ठिकाना होता है उसका। उसके साथ साथ ये काम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब ये इलाके में गंदगी होना शुरू हो जाएगी उतने तक आबादी और बढ़ जाएगी और मंसूबे आ जाएंगे। तो इस तरह जो है ये यहाँ पे काम चलते हैं। तो इससे ये होता है कि जो अर्बनाइजेशन है वो एक खतरा बन जाती है, उसको फिर खतरा कहा जाता है कि अर्बनाइजेशन का खतरा है। तो बाकी इनिशिएटिव्स नहीं लिए जाते, ज़मींदारों को जो है, किसानों को बाकी जो सहूलियात हैं वो सही नहीं पहुँचाई जाती, जो पॉलिसी है वो सही नहीं रखी जाती। अब इस जितनी बात कीजिए वो कम है, लेकिन फिर वही बात है कि डिस्टर्बेंस होती है, बंदा बात भी सही नहीं कर सकता और बहुत से मामलात हैं। इससे
अब सिर्फ एक सड़क जहाँ पे एक सहूलत है वहाँ पे उसके नुकसानात, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो सड़क बनती है उसके जो है वो गुजरते ही जो लोग दुकानें बना लेते हैं, ये सब उसके नुकसानात में आ जाते हैं। तो मसला ये है कि हमेशा नुकसानों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि नहीं की जाती पाकिस्तान में। और हर कोई दूसरे को मौका देने की कोशिश में है, यानी कि तनकीद करने का मौका दे देते हैं, जैसे कि हमने जो है वो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में देखे। उसके साथ जो है वो अगर देखा जाए तो जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एक बेलगाम घोड़ा है। साथ में इसी तरह चलते जाएं तो बात न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो इस वक्त जो है यही बता सकता हूँ कि ट्रैक है ये एक किस्म का मेरे लिए साइकिलिंग ट्रैक है, और बड़ा ज़बरदस्त साइकिलिंग ट्रैक भी है, लोगों के लिए रास्ता है। और मैं जो है वो इस पे चलता हूँ, अपना साइकिलिंग करता हूँ। तकरीबन बनती 10 से ज़्यादा किलोमीटर है, लेकिन कहीं नहीं जा सकती क्योंकि जो 10 किलोमीटर अगर नापे जाए साइकिलिंग इससे बाकायदा, अगर किसी पैमाइश की जाए, इसकी बाकायदा पैमाइश की जाए, तो मुझे फील होता है कि ये 10 किलोमीटर पूरे नहीं, तो मैं इसे 10 किलोमीटर नहीं कह सकता। तो उससे ये है कि 1 किलोमीटर थोड़ा लगता है, निशानी है, फिर दूसरा ज़्यादा लगता है, तो बंदा जो है वो बदगुमानी सी होती है। तो अच्छी बात नहीं है कि बंदा बदगुमानी जाहिर करे। तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर है, रोड पैमाइश के मुताबिक ये 10 किलोमीटर बनते हैं। इसके बाद मेरे तकरीबन 8 से 11 चक्कर है। एक चक्कर 1 किलोमीटर के, वो मेरे ग्राउंड के हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त जो है ये आप रोड देख लें, रोड आपको दिखा रहा हूँ, ये रोड है।